Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel Karachi Review and I hope you all are doing great and I'm so sorry कि कराची रिव्यू काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद जो है वो वापस आया है बट इस उम्मीद के साथ और इस प्रॉमिस के साथ कि अब कराची रिव्यू आप लोगों के लिए जो वीकली बेसिस पे जो वीडियोस लाता रहेगा। सो उसके लिए आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट पे ज़रूर बताया करें कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रिव्यू किस पे देखना चाहते हैं ताकि आप तक टाइमली कंटेंट भी आ जाए और वो कंटेंट आए जो आप एक्चुअली देखना चाहते हैं। बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। बेसिकली आज हमने विज़िट किया था कराची का सबसे बड़ा बाज़ार गुलशन का बाज़ार है, ये संडे बाज़ार। और यहाँ पे एंटर होते ही जो है वो आपको सबसे पहले जो स्टॉल नज़र आने हैं वो शूज़ के नज़र आने हैं। यहाँ पे प्री लव्ड शूज़ भी हैं और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नए शूज़ का भी एडिशन किया गया है। और अच्छा, कुछ लोग टाइमिंग्स का पूछ रहे होते हैं, मैंने देखा है वीडियोस में नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि किस टाइम पे जाएं तो रश नहीं होगा, किस टाइम पे जाएं तो हमें ज़्यादा जो है वो क्राउड मिलेगा। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं, ज़्यादा क्राउड पे नहीं जाना चाहते, तो आप लोग सुबह 9 से 12 के दरमियान विज़िट करें तो आपको इतना क्राउड नहीं मिलेगा। और अगर आप 12 बजे के बाद जाते हैं तो तब क्राउड पड़ना शुरू होता है और टिल इवनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। और अगर प्राइसेस की बात करें तो ये वाला जो बाज़ार है ये सफारी पार्क के पास वाला जो है वो बाज़ार है, ये अलादीन वाला संडे बाज़ार नहीं है। और इसके प्राइस अलादीन वाले संडे बाज़ार से जो है वो काफ़ी रीज़नेबल हैं हर प्राइस के। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे शूज़ लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इनके भी प्राइसेस जो हैं वो 300 से स्टार्ट हो रहे थे और 500 का था, कोई 600 का था, कोई 800 का था, कोई 1000 1800, इस तरह के जो है वो यहाँ पर प्राइसेस थे। अभी आप वीडियोस में आगे देखेंगे, मैंने जो क्लिप्स लगाई हैं यहाँ पर बच्चों के भी बहुत ज़बरदस्त शूज़ आए हुए हैं, जेंट्स के भी बहुत अच्छे शूज़ हैं, लेडीज़ के भी बहुत अच्छे शूज़ आए हुए हैं। और मैंने जैसे बताया कि पुराने भी हैं इनमें और नए भी हैं, और जो पुराने हैं वो भी कोई इतनी बुरी हालत में नहीं है, आप इज़िली इनको वेयर कर सकते हो, पूरा आपका सीज़न जो है वो आराम से निकल जाएगा। और प्राइसेस भी जो है वो वेरी करते हैं शूज़ की कंडीशन के ऊपर, उसके स्टफ़ के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लेडीज़ के थे और लेफ़्ट साइड पे जो है वो बच्चों के शूज़ लगे हुए थे और उसमें भी डिफरेंट साइज़ेस हैं। और ये वाला जो स्टॉल था बिल्कुल एंट्रेंस के साथ, तो इनके पास साइज़ेस भी अवेलेबल हैं, वरना मोस्टली ये होता है कि जो शूज़ वहाँ रखे हुए होते हैं जैसे आपने वही ख़रीदना होता है, उसमें कोई और साइज़ नहीं होता, पर इनके पास और भी साइज़ेस इसमें अवेलेबल थे। और अगर आपने मतलब शूज़ के ही पर्पज़ से किसी को अगर जाना है तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है ये वाला बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो मतलब स्टॉल्स हैं मेजॉरिटी वो शूज़ की, मैंने सब कुछ ही मिलता है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर शूज़ हैं बिल्कुल एंट्रेंस में ही आपको ये स्टॉल दिख जाएगा। देखिए बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कोजी से विंटर के हवाले से जो है यहाँ पर शूज़ लगे हुए हैं, बहुत प्यारे थे। गर्ल्स के भी थे इसमें, बॉयज़ के भी थे और तकरीबन आपको हर साइज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा। और मैं कुछ सैंडल्स जो है वो यहाँ पे चेक करी थी, मैंने कोशिश की है कि मैं हर सैंडल को उठा के मतलब इस तरह से दिखाऊं कि या इस तरह एक दो भी दिखा दूं जिससे आपको उसकी कंडीशन समझ में आ जाएगी, कोई भी बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन में नहीं थी। और ये वाली जो मैं सॉफ्टीज़ और इस तरह की जो मैं आपको स्लीपर्स वगैरह दिखा रही हूँ ये न्यू थे। इनमें से जो कोई भी है, मतलब इसमें जो जितना भी ये वाला स्टॉल है इसमें वाले पोर्शन में कोई पुरानी नहीं रखी हुई थी, ये सारे न्यू थे। और कहा था इसमें बार्गेनिंग भी हो जाएगी और प्राइसेस कम भी हो जाएंगे। इनके डिफरेंट प्राइस थे, कोई 500 की भी थी, 800 की भी थी और कोई 700 की भी थी। आई थिंक ये कोई लोकली ब्रांड था बट कंडीशन बहुत 10/10 थी और बहुत जो है वो अच्छी कंडीशन में रखे हुए थे। उसके साथ साथ यहाँ पे पेशावरी चप्पलें वगैरह भी रखी हुई थी जिनकी जो है वो डिफरेंट प्राइसेस थी। पेशावरी चप्पलों की आई थिंक 1500 बता रहे थे, किसी की 1200 बता रहे थे, किसी की 1300 बता रहे थे। चले चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है बैग्स। यहाँ पे सब मैंने बैग्स को शूट किया है, जिसमें लेडीज़ बैग्स भी हैं, स्कूल बैग्स भी हैं, लैपटॉप के बैग्स भी हैं। और इस तरफ जो है बिल्कुल ये वाला स्टॉल जो है शूज़ के बाद सेकंड जो मिड में स्टॉल बने हुए हैं वो सारे बैग्स हैं, बैग्स से रिलेटेड है, उसमें बैग्स से ही रिलेटेड कलेक्शन है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो हैंड कैरीज़ भी हैं, बैगी बैग्स भी हैं, स्कूल बैग्स भी हैं, सूट केसेस वगैरह भी हैं। और इतनी प्यारी कलेक्शन थी यहाँ पर जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि बहुत छोटे छोटे क्यूट से पाउच होते हैं अपनी एक्सेसरीज़ रखने के लिए, मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए एंड वॉट नॉट। और मैंने कुछ जो है उसमें से सेलेक्टेड जो है मैंने कोशिश की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, कि मैं आपको अलग अलग से दिखा सकूं कि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे ट्रैवल बैग जो होते हैं और हैंड कैरी वगैरह वो भी रखे हुए थे, लगेजेस थे,
तो वो वाला भी स्टफ़ है। और सबकी रेंज जो है वो यहाँ पे 800 से स्टार्ट हो रही थी। जितने भी जो ट्रैवल बैग वगैरह होते हैं 900 और ब्रीफ केस वगैरह जो थे 1500, 1600, 1800, 2000, 3000 इस तरह डिफरेंट प्राइस रेंज में था। उसके बाद इसके साथ ही जो है वो नेक्स्ट स्टॉल जो यहाँ पे लगा हुआ था वो बच्चों की जो और बड़ों की हुडीज़ होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, या इस तरह जो इंटर स्टफ़ है, इस तरह का जो है वो स्टॉल लगा हुआ था। और ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल दे रहे थे। इनके पास काफ़ी रश था लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। लाइक यहाँ पर 500 से स्टार्ट हो रहे थे प्राइसेस एंड 2000 तक लास्ट थे। और 500, 600, 700, 1500 इसी तरह के यहाँ पे प्राइस रेंज थी। अच्छा, मैंने एक एक का आपको प्राइस नहीं बताया है, एक एक चीज़ का मतलब उठा के मैंने आपको एक ब्रैकेट बता दिया है ताकि आपको लेने में आसानी हो, क्योंकि उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कुछ समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ की क्या कॉस्ट है, किस पैकेट में आ रही है। बाकी आपके कुछ बार्गेनिंग स्किल्स भी होते हैं और यहाँ इन बाज़ारों में ये होता है कि आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं और जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं आप करें, आपको उतनी सस्ती मिल जाएगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो स्टॉल था बैग्स का, यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी कि आप 500 में से 500 प्राइस में से आप इनमें से कोई भी 2 बैग्स ले सकते हैं। इस पूरे स्टॉल में से कोई से भी 2 बैग ले सकते हैं 500 में से। और अगर आप सिंगल लेना चाह रहे हैं तो आप सिंगल भी बाय कर सकते हैं। वो आपको तकरीबन यहाँ पर 300 तक का मिलेगा। ये स्पेशल ऑफ़र लगाई हुई थी। और ये बिल्कुल मिड वाला स्टॉल है। और ये कह रहे थे कि इनकी हर संडे को इसी तरह की ऑफ़र होती है, इससे ज़्यादा इनके प्राइजेज़ नहीं एक्सीड करते हैं। सिर्फ ये अच्छा, ये जो ऑफ़र है ये बैग्स, क्लचेस, क्रॉस बॉडी, लैपटॉप बैग्स, इन सब के लिए क्या आप 500 में से कोई से भी 2 ले सकते हैं। अगर आपको सिंगल चाहिए तो आप 300 का ले सकते हैं। और इसके अलावा इनके साथ ट्रैवल बैग वगैरह, सूट केसेस जो होते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी डिफरेंट कॉस्ट थी। लाइक 2000 भी थी, 1000 के भी थे, और मतलब वो सारे 2000 प्लस ही थे, बट बहुत अच्छी कंडीशन में थे। उसके बाद इसके ही बिल्कुल नेक्स्ट टू जो है वो प्लास्टिक और या हाउस होल्ड आइटम कह लीजिए, उनका एक स्टॉल लगा हुआ था। और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ ये सब 100 की हैं, और आगे जो लगी हुई हैं वो 100 प्लस थी। इसमें यही बास्केट्स हो गई, बाउल्स हो गए, डोंगे हो गए, और प्लास्टिक की जितनी भी आइटम्स होते हैं वो सब लगे हुए थे। इनके पास भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ये वाला जितना भी आप पोर्शन देख रहे हैं ये 150 का था और पीछे वाला 100 का था। अच्छा जी, अब हम वीडियो को यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और आपसे पार्ट 2 में मुलाकात करूँगी। और ये जो आपको जितनी भी क्लिपिंग्स नज़र आ रही हैं मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है पार्ट 2 के अंदर, जो कि मैं इस पार्ट 1 के बाद फ़ौरन ही मतलब जल्दी अपलोड कर दूँगी। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं पार्ट 2 डालूँगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।